अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइकन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो। आइकन ग्राफिक्स की तरफ से लाया हूँ मैं आज आपके लिए एक और नई क्लास, एक न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो ये है हमारे ब्लेंड टूल के ऊपर कि आपने ब्लेंड टूल के ऊपर किस तरह वर्क करना है। तो ब्लेंड टूल के ऊपर आपने दोस्तों किस तरह वर्क करना है और ये कैसे यूज़ होगा। तो चलते हैं कलर ड्रा की तरफ। जो हमारी पिछली क्लास थी वो थी ड्रॉप शैडो के ऊपर और ये कंट्रोल टूल के ऊपर, ठीक है। इसी में ही ये है ब्लेंड टूल। ये आपको ये यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंड टूल। तो दोस्तों ये ब्लेंड टूल का क्या काम है, किस तरह वर्क करता है, तो आपको बताता चलूँ। ये देखिए यहाँ से अब हमने एक रेक्टेंगल टूल लेना है। यहाँ से इसके हम कलर करते हैं चेंज, मल्टीप्लाई कलर करेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से इसके कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे करते हैं इसकी कॉपीज़। ये देखें अब हमने इसकी कॉपीज़ कर ली। इसका कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं और ये देखें यहाँ से इसका भी कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब ये देखें ये अब हमारे पास एक हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब आपने ब्लेंड टूल पे आके ये देखें जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखें ये आप देख रहे हैं। ये देखें अब इसको इकट्ठा करके देखते हैं। ये यहाँ से ये देखें अब इसको थोड़ा सा यूँ रोटेट करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी। ये देखें अब इसका हम कलर चेंज करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें अब इसको जिस तरह रोटेट करना चाहेंगे, यानी कि जो हमारी ये फर्स्ट वाली शेप थी, जो फर्स्ट वाला हमारा रेक्टेंगल टूल था, वो वैसे के वैसे रहेगा। और ये देखें इसको अब जितना चाहें इसको जैसे भी इसको अब रोटेट करेंगे वैसे ही मूव होता जाएगा। ये देखें ये बहुत ही प्यारी सी शेप बन गई है, ठीक है। अब इसमें ये देखें ये ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखें अब ये क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूँ। ये देखें ये यहाँ से कम होती जा रही है। इसमें ये देखें इसमें ये ऑप्शंस भी हैं। ये देखें यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये लोगो टाइप हो गया, इसमें हो गया। और यहाँ से आप इसकी यानी कि बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी 25 कर दी है मैंने। ये देखिए इसके ऑप्शन जो है डायरेक्ट ब्लाइंड, और ये देखें इसको आप लॉक अनलॉक करके यहाँ से इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया दोस्तों ये वाला, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें ये कुछ स्टार्स बनाते हैं, स्टार्स के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको कलर चेंज करते हैं। ये देखें ये कलर चेंज किया यहाँ से। ये देखें एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जब आप ये देखें अब यहाँ पे कट का निशान आ रहा है, ठीक है। ये आपने देखा होगा। और जब यहाँ पे हम बिल्कुल अपने ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो ये देखें जब बिल्कुल क्लोज लेके जाएंगे इसको तो ये देखें ये डबल लाइंस हो जाएगी, ठीक है, स्टार के ऊपर। ये देखें इसके आप इस तरह कर सकते हैं। इसके अगर आउटलाइन ख़त्म करके देखें तो ये इस तरह सब इस तरह बनेगा। ये देखें अब इसका कलर चेंज करते हैं। ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना है। ये देखें अब इसका जो इसके पीछे वाला बैक वाला कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसकी आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो ये देखें स्टार आप बढ़ा रहे हैं जिस तरह इसकी शेप चेंज होती जा रही है। ये देखें अब ये 5 पे है। ये देखें ये इसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ये देखें यहाँ से इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। ये देखें एक हो गया ये वाला टूल, ठीक है। अब मैं ये अब यहाँ से अब एक सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद ये देखें ये देखें अब ये मेरे पास स्टार्स हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब ये देखें ये यहाँ पे इसको
ला के मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको सिर्फ एक समझाने के लिए कि किस तरह एक सर्कल के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। ये देखें, ये अब सभी सिलेक्ट हो गए। अब हमने ये देखें ब्लेंड टूल लेना है। ब्लेंड टूल को ये देखें, इसको ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये इस तरह से आप इसकी शेप बना सकते हैं। और अगर ये देखिए, ये अब इसको इकट्ठे को ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद ये देखें, अगर इसको हम सिंपली ये देखें, ये इसको अब हम यहाँ से ये देखें कम भी कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन गया। अब इसके ऊपर हम जिस तरह चाहें टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये अब हमने एक सर्कल के ऊपर वर्क किया। ये देखें, ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। इसको अब हम सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट किस तरह होगा, आपने ये देखें, ये ब्रेक ब्लेंड ग्रुप आप लिखा हुआ है। ये देखें, राइट क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है जी ब्रेक ब्लेंड ग्रुप अपार्ट। इसके जी शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के है, वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था वीडियोस में। ये देखें, ठीक हो गया दोस्तों। ये देखिए, अब ये देखिए, ये भी एक सेपरेट हो गया। जो हमने सर्कल लगाया था वो भी सेपरेट हो गया है। और अगर हम लिखेंगे यहाँ पे मिसाल पे एस लिखते हैं, एस का फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, यहाँ से एक अच्छा सा फ़ॉन्ट लगाते हैं। ये देखें, अब ये एक एस हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये हो गया। तो इसका ये देखें, यहाँ से हम इसका कलर लेंगे, ठीक है, और इसका चेंज करते हैं भी। अब इसको ब्लेंड करके दिखते हैं। ये देखें, ये देखें, ये हो गया जी ब्लेंड। ये देख रहे हैं आप। और अब यहाँ से थोड़ा सा दरअसल मैं खुद काफ़ी चीज़ें भूल गया हूँ दोस्तों, क्योंकि तो सिंपली आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपने ये देखें, ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको ये देखें जिस तरह चाहें इसको यहाँ से क्वांटिटी 100 अगर करेंगे तो 100 पे कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखें, और अगर यहाँ से इसकी कॉपी अगर लें यहाँ से, ये देखें, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसका कलर चेंज करके ये देखें वाइट अगर करेंगे, वाइट पे ये देखें इसकी इस तरह आउटलाइन चेंज करेंगे। ये देखें, तो
अब यहाँ से ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त शेप बन रही है। ये देखें, इस पर आप जिस तरह, ये देखें, चाहें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इसको आप कलर्स भी ऐड यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ये ब्लू कलर ऐड कर दिया मैंने। ये देखें, एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक और, ये यहाँ पे एक लाइन लेंगे हम, और एक लेंगे यहाँ पे, और इसको हम करेंगे थोड़ा सा चेंज। ये देखें, ये देखिए, इसकी कुछ इस तरह से शेप बनाई है हम। अब यहाँ पे ब्लेंड टूल सेलेक्ट करके, ये देखें, यहाँ पे छोड़ देंगे। ये देखें, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वेव्स बैकग्राउंड की टाइप एक बैकग्राउंड हमारे पास बन गई है। उसको आप बढ़ा भी सकते हैं और इसको आप कम भी कर सकते हैं। ये देखें, ये आप जिस तरह चाहें इसको आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसके कलर्स हो गए, ये देखें, कलर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बॉक्स लूँगा रेक्टेंगल टूल के लिए, यहाँ पे इसके मैं बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके आपको एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये अब हमारे पास है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये बैकग्राउंड बना हुआ। ये देखिए, इसी के अगर हम कॉपी करके इसको चेंज करें तो इसकी डायरेक्शन चेंज करें, ये देखें, अब देखें जी, ये देखें, ये देखिए, ये अब हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा सा बैकग्राउंड बन गया है। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जिस तरह ये टूल टेक्स्ट हमारे पास लिखा होगा है, इसको अब हम कलर इसका चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद इसको रखते हैं यहाँ पे, और अब इसको लेके आते हैं यहाँ पे। ये देखें, अक्सर आपने देखे होंगे कुछ 3D इफ़ेक्ट होते हैं जिसमें ये इसको 100 करेंगे तो ये देखें, ये 3D इफ़ेक्ट बन गया हमारे पास ब्लेंड टूल की मदद से। और यहाँ पे इसी टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, ठीक हो गया। जो हमने टेक्स्ट लिया हुआ है यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज, ये देखें, कलर इसका वाइट रखते हैं। ये देखें, ये अब हमारे पास कलर इसका वाइट हो गया। इसके आउटलाइन चेंज करते हैं, आउटलाइन, ये देखें, अब इसको हम कलर कुछ गोल्डन टाइप इसको कलर करते हैं। ये देखिए, ये कलर अब हमने ऐड किया इसमें। रेड अच्छा नहीं लग रहा, रेड के बजाय अब देखें, ये देखें, यहाँ से अब इसको जिस तरह चाहें, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन बना है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये देखें, इस तरह आप इसके 3D इफ़ेक्ट वगैरह भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आप 3D इफ़ेक्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप जिस तरह की डिज़ाइन चाहें आप इसमें आप अपने डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। जिस तरह मैं, ये देखें, इसको अब थोड़ा सा आपको सेट करके दिखाता हूँ।
ये इस तरह से आप जैसे चाहें इसके आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो ब्लेंड टूल के ऊपर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और ताकि मुझे भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दोस्तों अब आज की वीडियो थी यहाँ तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।